Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos and I hope कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो की आज शुरुआत कर रही हूँ अपने बेडरूम की क्लीनिंग से। सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मैं नॉर्मली अपनी बेडशीट एवरी वीक चेंज करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सारे बेडरूम की क्लीनिंग। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ी सी डस्टिंग बेडरूम की। जो भी फर्नीचर है उसमें से जो स्टफ़ रखा हुआ है ऊपर, बच्चों के टॉयज़ हैं, वो उठा लूँगी। वैसे बच्चे अपने आप उठा देते हैं बट सम टाइम छोड़ भी देते हैं चीज़ें, तो वो सारा कुछ मैं उठा लूँगी और फिर अच्छे से वाइप डाउन करूँगी एवरीथिंग। इस रूम की डीप क्लीनिंग एक्चुअली मैंने थोड़े ही दिन पहले की थी, 2-3 वीक्स ही हुए होंगे। तो ज़्यादा कुछ मुझे क्लीन करने को नहीं है, जस्ट डस्टिंग करूँगी। जो भी जस्ट लाइक यहाँ पे पिक्चर्स की कर रही हूँ, स्विच बोर्ड, कपड़ा मार दूँगी बस जस्ट सारी चीज़ों पे, बेड हेड पे, विंडो भी मैंने क्लीन की थी थोड़े टाइम पहले ही। तो जस्ट नॉर्मल कपड़ा मारूँगी सब चीज़ों पे। आज काफ़ी दिनों के बाद सूरज निकला था तो मैंने सोचा मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ़ कैप ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड उसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ लॉन्ड्री सैनिटाइज़र। तो इससे क्लोथ सैनिटाइज़ हो जाते हैं अच्छे से, अच्छी खुशबू भी आती है। एक्चुअली ये क्लोथ मैंने पहले से ही डिप करके रखे थे डीसैन में, तो इनको धोने के लिए ज़्यादा डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं थी अब, तो इसलिए मैंने हाफ़ कप ही डाला, हाफ़ कैप। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ अपना वैक्यूम क्लीनर की मोटर जहाँ पे होती है, मशीन होती है, वो नहीं क्लीन कर रही हूँ। जस्ट उसके जो पार्ट्स हैं, जो वॉशेबल पार्ट्स हैं, जस्ट वही वॉश कर रही हूँ क्योंकि बहुत डस्टी हो गए थे और डस्ट दिखाई भी दे रही होगी आप लोगों को। तो ये इसलिए मैंने सोचा मैं क्लीन कर लेती हूँ आज इनको, क्योंकि धूप भी है थोड़ी। तो एक्चुअली इसको ना वॉश करते रहना चाहिए बीच बीच में। फ़िल्टर तो वॉशेबल होता है और उसमें वैक्यूम में आ भी जाता है कि आपका फ़िल्टर क्लीन करने को हो गया है, बट ऐसी चीज़ें भी आपको मंथ में 1 टाइम या 2 टाइम आप क्लीन कर सकते हो। 2 टाइम नहीं भी क्लीन करनी है तो 1 टाइम इज़ अ मस्ट कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि ये अच्छे रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक चलती भी हैं चीज़ें और क्लीन भी रहती हैं। बट प्लीज़ बी केयरफुल, जब भी आप इसको क्लीन करें नाइसली क्लीन करें। अगर आपको वाटर के साथ क्लीन नहीं करना है तो आप एक डैम्प क्लॉथ के साथ भी वॉश कर सकते हैं और वेट वाइप के साथ भी क्लीन कर सकते हैं। और मेरा देख सकते हो आप यहाँ पे मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ वैक्यूम, इसको मैंने कुछ नहीं किया है। इसको मैं सिर्फ सूखे कपड़े से या फिर वेट वाइप से क्लीन कर लेती हूँ, वाइप कर लेती हूँ जस्ट। तो जो पार्ट सिर्फ वॉशेबल है मैं उनको वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद उनको अच्छे से ड्राई करना है, अच्छे से धूप निकली हो उसमें ड्राई हो, या फिर उसके बाद आप कपड़े से ड्राई क्लॉथ से उसको ड्राई कर लें। एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आफ्टर ऑल द क्लीनिंग, जो भी आपने क्लीन किया सिंक में, तो उसके बाद आप सिंक को अच्छे से क्लीन करिएगा। ऐसे मत छोड़ दीजिएगा कि मतलब मैं बाद में क्लीन कर लूँगी या फिर देख लेंगे बाद में, अभी हो गया, क्योंकि एक बार हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर रह ही जाता है।
नेक्स्ट टर्न आती है मेरे छोटे बेटे के रूम की। उसके रूम में ज़्यादातर आपको बुक्स ही मिलेंगी क्योंकि उसको बुक्स रीड करने का बहुत शौक़ है। तो जब भी वो मेरे रूम में बुक्स रीड करता है या फिर लिविंग रूम में या फिर कहीं पे भी आउटसाइड ऑफ द रूम अगर उसकी बुक्स हों तो मैं उसको बोलती हूँ कि जाओ अपनी बुक्स उठाओ अपने बेडरूम में रख के आओ। तो वो रख देता है, बहुत अच्छे से रखता है। जैसा कि आपने देखा पीछे इसका ड्रेस भरा पड़ा था बुक्स के साथ। तो उसके लिए तो यही बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि चलो रख देता है एक जगह पे। तो बस मैं वही आज टाइडी अप कर लूँगी। ये मुझे करना पड़ता है एवरी अदर डे क्योंकि वो ऐसे ही बुक्स एक निकालता है दूसरी निकालता है तो फिर रख देता है वहीं पे। रूम टाइडी अप करने के बाद मैंने क्लीन आउट किया है और उसके बाद मैंने उसका बेड बनाया और बेड बनाने के बाद मैंने वैक्यूम किया। वैक्यूम करते करते एकदम से वैक्यूम में शो होने लगा कि योर फिल्टर इज़ ब्लॉक्ड और समथिंग। बट जैसा कि आप देख रहे हैं मैं चेक कर रही हूँ और बस मैंने चेक किया कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने फुल स्पीड पे ऑन किया तो वो चल पड़ा। इवनिंग में जैसे ही कपड़े ड्राई हुए तो मैं अंदर लेके आ गई और मैंने इनको फोल्ड करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं ऑलवेज़ कपड़े पाइल अप करके नहीं रखती हूँ। मैं जब भी आते हैं बस उसी टाइम फोल्ड कर देती हूँ। तो इससे ऐसा होता है कि मेरे पे ही बर्डन कम रहता है। अगर काफ़ी ढेर इकट्ठा हो जाए तो फिर एक साथ उनको तय लगाना बहुत गंदा लगता है। तो सम टाइम हो जाता है इकट्ठा बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा ना हो। तो थोड़े थोड़े कपड़े करके ही हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे ठीक रहता है, मतलब ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं पड़ता है। और मैं अपने बच्चों के कपड़े ऑलवेज़ अलग से धोती हूँ।
छोटे के अलग धोती हूँ, बड़े के अलग धोती हूँ। तो पहले ऐसा नहीं था, दोनों के एक साथ धो देती थी पहले, बट अपनों से अलग ही धोती हूँ। बट अब क्या है कि दोनों के कपड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग ही दोनों के प्रेफर करती हूँ धोने। तो इससे मुझे ज़्यादा कपड़े ना धोने पड़ते हैं, ना फोल्ड करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अगर छोटे बेटे के अलग धोती हूँ और बड़े के अलग धोती हूँ, तो जैसे ही मैं छोटे के धोती हूँ उसके सूखते हैं, फोल्ड करती हूँ और उसके बेडरूम में रख देती हूँ। बड़े के धोती हूँ, फोल्ड करती हूँ, उसके बेडरूम में रख देती हूँ। अपने धोती हूँ, फोल्ड करती हूँ, अपने बेडरूम में रख देती हूँ। तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है ऐसे। नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया अपने बड़े बेटे के कमरे से। तो उसके कमरे में ज़्यादा कुछ क्लीन करने को होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत डस्ट होता है जिसको मैं वाइप कर देती हूँ। और उसका बेड बनाने को होता है जो मैं बना देती हूँ। वो भी बनाता है, अपना बेड बना लेता है मॉर्निंग में उठ के, बट उसको अच्छे से बनाने नहीं आता है। मतलब उसको अपनी जो उसकी शीट है जो ऊपर लेता है अपने ऊपर रात को, वो फोल्ड करने अच्छे से आती नहीं है। अदरवाइज़ वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं उसका स्टडी टेबल टाइडी कर रही हूँ। जो थिंग्स उसने इधर उधर फैला के रखी हैं उनको बस एक जगह पे डाल के एक पर्टिकुलर स्पेस पे रख दूँगी, बिकॉज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके स्टफ़ को इधर उधर करूं या फिर मैं ज़्यादा छेड़खानी करूं उसके स्टफ़ से। फिर उसको अगर अपनी स्पेस पे नहीं मिलती है तो फिर मुझे मुझे ही बोलता है कि मम्मा मेरा स्टफ़ क्यों टच किया। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट वाइप आउट और ज़रा सा सेट कर दिया बुक्स को। और यहाँ पे वायर वाला एरिया में बहुत डस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको एक वेट वाइप की हेल्प से थोड़ा वाइप आउट कर लिया। और नीचे फ्लोर पे कुछ गिराया था, आई थिंक थोड़ा खाने का स्टफ़ था, वो गिराया था उसने। और यहाँ पे एक छोटी सी कील भी मिली, जो शायद वो कुछ बना रहा था और उससे गिर गई होगी। वो कुछ लाया था मार्केट से, कुछ इंजीनियरिंग टाइप स्टफ़। तो उसके बाद बस मैं थोड़ा ऐसे ही टाइडी अप करूँगी, क्लीन करूँगी और वैक्यूम कर लूँगी इसका रूम भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको मोटिवेटेड लगते हैं और आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप भी उठें और मेरे साथ क्लीन करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye.